हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आपसे मैंने वादा किया था कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे हम लोग अब रेगुलर मॉर्निंग में हमारी जो क्लास शुरू होगी, ये पहली क्लास होगी जिसके साथ हम लोग मिलेंगे। किस लिए? तो हम लोग मिलेंगे करंट अफेयर के सेशन से, यानी कि दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे करंट अफेयर की क्लास के साथ। तो चलिए, अब वो समय आ चुका है, आप सब लोग उठ जाइए और समय से आप लोग 7 बजे तक हर हाल में इस क्लास को करके ही घर से निकलें, जहाँ भी जाना हो, जो भी काम हो। क्योंकि बहुत लंबी क्लास हम लोग नहीं लेंगे, 20 से 25 से 30 मिनट के अंतर्गत हम लोग एक क्लास को हम लोग पूरा एकदम डीप से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारा पूरा एक दिन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और सबको ढेर सारा गुड मॉर्निंग। चलिए, सुप्रभात है सबको, सब लोग जग जाइए। अब हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं साथी। ओके, चलिए आइए, बात करता है पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। कहता है बिहार राज्य जल विद्युत निगम ने 2025 में किस जिले में 150 मेगावाट की पंप स्टोरेज हाइड्रोजन परियोजना हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा किया? अच्छा, ये क्या कहता है? कहता है कि बिहार राज्य जल निगम के द्वारा 2025 में 150 मेगावाट पंप स्टोरेज हाइड्रो परियोजना हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा किया। तो आप नाम सुने होंगे किसका? कैमूर का। कैमूर के बारे में अगर बात करते हैं, तो ये जो योजना है साथी, ये कैमूर की पहाड़ियों पर इस महत्वाकांक्षी परियोजना की योजना बनाई गई है। और यह सौर ऊर्जा, यानी ये योजना जो है, ये सौर ऊर्जा की अतिरिक्त बिजली का उपयोग कर पानी को ऊपर चढ़ाएगा, ध्यान दीजिएगा, और पीक आवर में बिजली पैदा करेगा, जिससे ग्रिड स्थिरता बनी रहेगी। जिससे क्या होगा? ग्रिड स्थिरता बनी रहेगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथी। चलिए, कहता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन जीएसबीए में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो अगर तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी की बात करता है साथी, तो इसके अंतर्गत क्या होता है इसमें 60.1%। लेकिन क्या है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था अब जो सेवा क्षेत्र है, यानी सर्विस सेक्टर आधारित होती जा रही है, जिसमें परिवहन परिवहन आ जाएगा, आपका संचार आ जाएगा। वित्तीय सेवाओं के विस्तार के कारण तृतीयक क्षेत्र का योगदान पिछले 3 वर्षों में लगातार बढ़ा है, यानी 3 वर्षों में लगातार बढ़ते हुए आया है, और इस समय कितना हो गया है? 60.1% हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि बिहार के किस पुरातात्विक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए 2025 में नया डोजियर भेजा गया है? याद रखिएगा, नया डोजियर क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम लोग देखेंगे, ये क्या भेजा गया है, तो ये बात करता है राजगीर की 40 किलोमीटर लंबी पत्थर की यह तस्वीर दीवार, जिसको मौर्य काल से भी ये पुरानी मानी जा रही है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है साइक्लोपियन वॉल जो राजगीर में स्थित है, याद रखिएगा, ये 40 किलोमीटर लंबी है। ध्यान दीजिएगा, 40 किलोमीटर लंबी है, जिसको मौर्य काल से भी पुरानी मानी जा रही है। और नालंदा महाबोधि मंदिर के बाद यह बिहार की तीसरी विश्व धरोहर बन गई है। ध्यान दीजिएगा, पहला की अगर हम बात करेंगे तो पहला कौन होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर पहला की बात करेंगे तो पहला कौन होगा? तो पहला आपका हो जाएगा नालंदा। नालंदा की बात करेंगे, नालंदा हो जाएगा, नालंदा। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका महाबोधि, महाबोधि हो जाएगा। और तीसरा आपका ये हो गया साइक्लोपियन वॉल, राजगीर की बात करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलिए अब आ जाइए, हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 28 के तहत किस विशेष फसल के लिए उत्कृष्टता केंद्र
यानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना 2025 में की जा रही है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये कृषि रोड मैप है, इससे क्वेश्चन अभी भी आप लोगों के बीच में बहुत कम पूछा गया है, इसलिए ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। और वीवीआई प्रश्न जो भी मैं लिख दूं, ये जान जाइए 100% पूछे जाने की संभावना है। याद रखिएगा, इसके अनुसार आंसर हो जाएगा दलहन। दलहन हो जाएगा, जिसको उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। लेकिन ये कहाँ, दलहन की बात करेगा तो मोकामा क्षेत्र, मोकामा जो है, मोकामा और ताल क्षेत्र में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए इस केंद्र की स्थापना की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य बिहार को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करना है। यानी कि दाल का जहाँ उत्पादन होगा वहाँ मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार का वह पहला जिला कौन सा है, वह पहला जिला कौन सा है जिसे एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंध प्रणाली के तहत 100% डिजिटल भूमि रिकॉर्ड वाला जिला घोषित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम वीवीआई प्रश्न। और याद रखिएगा, मैं जितने भी प्रश्न आप लोगों के बीच में प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। ये प्रश्न आपको बहुत ढूंढने के बाद ही मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूँ। और मैं हमेशा से इस बात की जिक्र करते आया हूँ कि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आप लोग नहीं कर पाओगे, अच्छे से अगर इसको केवल पढ़ोगे, नहीं ढूंढ पाओगे तो आपका काम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अगर 100% डिजिटल भूमि रिकॉर्ड वाला जिला घोषित किया गया, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं इस समय भू अभिलेख को लेकर के बहुत एक्टिव मोड में है, एक्टिव मोड में कार्यक्रम चल रहा है। तो इसलिए याद रखिएगा, तो कौन हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा। शेखपुरा डिजिटल भूमि रिकॉर्ड वाला जिला घोषित हो गया, 100% डिजिटल भूमि रिकॉर्ड करने वाला जिला हो गया। यानी शेखपुरा में भूमि के नक्शा हो, खतियान हो, पंजीकरण को पूर्णतः डिजिटल कर दिया गया है। इससे भूमि विवाद में कमी आएगी और दाखिल खारिज की प्रक्रिया जो होगी वो पारदर्शी बनी रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब कहता है कि बिहार सरकार 2025 में शुरू की गई मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना की का तकनीकी भागीदार कौन है। ध्यान दीजिएगा, अब मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना की बात करता है, इसका टेक पार्टनर कौन है। टेक पार्टनर की बात करेगा तो टेक पार्टनर आपका हो जाएगा सीडैक। सीडैक क्या होता है, इसी को बोलते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट। देखना थोड़ा सा मेरा लिखावट बहुत तेज है, इस पे लिखावट कम हो पाता है, इसलिए आप लोग थोड़ा समझ जाना, बोलता जा रहा हूँ। ऑफ एडवांस एडवांस कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग हो जाएगा, याद रखिएगा कंप्यूटिंग, और कंप्यूटिंग हो जाएगा, इसी को बोलते हैं सीडेक बोलते हैं। ठीक है, इसका इसी के सहयोग से प्रत्येक नागरिक का डिजिटल हेल्थ आईडी बनाया जाएगा और इसके द्वारा और इससे पुराने मेडिकल रिकॉर्ड को ऑनलाइन सुरक्षित रखा जा सकेगा, जिससे अगर उसको कोई दिक्कत होती है, अगर कोई नया रोग होता है तो उससे मिलान करके और इसको और सुविधा देने की बात कही जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन करता है, हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग दिलाने के लिए 2025 में आवेदन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है, यानी कि इसको जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग की बात करेंगे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, इंडिकेशन होता है, तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें से कौन पुर है, तो याद रखिए सोनपुर का प्रसिद्ध गुड़ को मिला है, गया का तिलकुट हो गया, बिहिया की पूरी हो गई। अगर आप लोग पटना में भी रहते हैं तो तिलकुट आपको बहुत मिलता है, हम तो इनकम टैक्स के पास रहते हैं, यहाँ पे तिलकुट खूब मिलता है। तो वही तिलकुट, तिलकुट कहाँ का है, ये गया का है। बिहिया की पूरी कहता है, ये कहाँ है, बिहिया की पूरी है, पूरी है बिहिया की। और सोनपुर का कहता है गुड़ है, सोनपुर का मेला मत सोच लीजिएगा, सोनपुर के मेलवा में मिलेला गुड़वा, याद रखिएगा, ठीक बा। तो एक भूलिएगा मत। तो याद रखिएगा, बिहार के स्थानीय व्यंजनों को की ब्रांडिंग के लिए गया का तिलकुट हो गया, कुर्था का खाजा भी है, याद रखिएगा। कुर्था जो है, कुर्था का खाजा है, याद रखिएगा, कुर्था का खाजा है, याद रखिएगा। उसके बाद से कुर्ता का खाजा हो गया, उसके बाद बिहिया का प्रसिद्ध पूड़ी को जीआई टैग दिलाने की कवायद तेज की गई इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक
MPI 2025 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? अच्छा, गरीबी में सर्वाधिक यानी बहुआयामी, ये किसका है ये भी ध्यान दीजिएगा। कहेगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो नीति आयोग करता है। और कौन सा रिपोर्ट है? तो 2025 की रिपोर्ट है। तो बिहार के किस जिले में गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज हुई है, यानी सबसे कमी दर्ज हुई है? तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा, वो पूर्वी चंपारण हो जाएगा। क्यों? याद रखिएगा, पूर्वी चंपारण ने स्वास्थ्य और शिक्षा के मानकों में तेजी से सुधार किया। और जब स्वास्थ्य और शिक्षा में तेजी से सुधार जहां होगा, वहां ऑटोमेटिक क्या होगा, वहां पे जो आपकी गरीबी होगी वो घटती जाएगी, कम होती जाएगी। और इसीलिए इसका मानक जब सुधार तेज हुआ, तो हालांकि बिहार अभी भी राष्ट्रीय औसत से पीछे है, लेकिन गरीबी कम करने की दर में यह सुधार महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। तो पूर्वी चंपारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार की निपुण भारत पहल के तहत किस वर्ग तक के बच्चों के लिए FLN लक्ष्यों को 2025 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है? ध्यान दीजिएगा, बात करता है FLN की बात करता है, और इन लक्ष्यों को पूरा करने की बात करता है। अच्छा, FLN है क्या, ये भी जान लीजिए। इस FLN का फुल फॉर्म होता है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी होता है। इसका हो जाता है फाउंडेशन फाउंडेशन उसके बाद से देखिएगा, मेरा हिंदी बहुत हैवी है, लेकिन सुनने पे ध्यान दीजिएगा। फाउंडेशन लिटरेसी लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी न्यूमेरेसी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन सुनते रहिएगा। न्यूमरेसी, अब याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कक्षा 3 तक के बच्चे बुनियादी पढ़ना और गणितीय गणना सीख जाएं। कक्षा 3 तक के बच्चे जो हैं बुनियादी पढ़ना और गरीबी सॉरी कर रहे हैं, जो ये आपका गणित है इसको गणना करना सीख जाएं, इसीलिए ये जारी किया है। तो कक्षा 3 को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आ जाइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के लिए चुनाव आयोग ने किसे स्टेट आइकॉन नियुक्त करने की घोषणा की थी? ध्यान दीजिएगा, किसने किया था? तो याद रखिएगा, चुनाव आयोग ने क्या किया था, अपना स्टेट आइकॉन बनाया था बिहार का। जैसे हर जगह जहाँ जहाँ बिहार में चुनाव होता है तो उसको स्टेट आइकॉन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो कौन बनाया था, कौन बना था? तो याद याद ही है, मैथिली ठाकुर। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैथिली ठाकुर कहाँ की विधायिका बनी है, सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो युवा मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए लोक गायिका जो मैथिली ठाकुर है, इन्हीं को जिम्मेदारी दी गई थी। तो मैथिली ठाकुर को जिम्मेदारी दी गई थी, और ये विधानसभा जीती भी हैं। याद रखिएगा, वे मतदाता जागरूकता और निष्पक्ष मतदान के लिए प्रचार करेंगे। अब ये विधायक भी हैं बीजेपी से, तो याद रखिएगा एनडीए से प्रत्याशी भी थे। कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ की सीट से ये विधायक बनी है। चलिए, 2025 में बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में राइनो विजन 2025 के तहत गेंडों के पुनर्वास का दूसरा चरण शुरू किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहता है, गेंडों के पुनर्वास का दूसरा चरण शुरू हुआ, तो किस राज्य में हुआ? गेंडों का पुनर्वास का दूसरा चरण कहाँ से शुरू हुआ? तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये शुरू हुआ कहाँ? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। इस चीज को पकड़िएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये असम और पश्चिम बंगाल के बाद, असम और पश्चिम, ये कहा ना कि क्या कहा, असम और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे एक सवाल दिया गया, यहाँ कहा है ना कि वन्य जीव राइनो विजन 2025 के तहत गेंडों के पुनर्वास का दूसरा चरण शुरू हुआ, लेकिन असम और पश्चिम बंगाल के बाद ये पश्चिमी चंपारण का यह रिजर्व गेंडों के संरक्षण के लिए भारत का एक प्रमुख केंद्र बन गया। यानी पहला असम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा नंबर पे आ गया आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिमी चंपारण में है। तो क्या हुआ, ये प्रमुख केंद्र होगा जहाँ गेंडों की आबादी में वृद्धि देखी गई है। तो यहाँ भी वृद्धि देखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, ध्यान देगा। कहता है, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर टेम्पल 2025 में बनकर तैयार हुआ है? ये भी ध्यान दिए, इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल अगर आप पटना आते होंगे तो इस्कॉन टेम्पल आपको मिलता होगा। पटना आएंगे तो आप इनकम टैक्स से, जब आप इनकम टैक्स जो गोलंबर के बाद से जब आगे जाएंगे पटना जंक्शन के तरफ, जब पटना जंक्शन की तरफ जाएंगे तो यहीं पे आपको इस्कॉन टेम्पल मिलेगा, इस्कॉन टेम्पल मिलेगा। तो कहाँ पे? पटना में, याद रखिएगा।
सबसे बड़ा यानी देश का सबसे बड़ा, बिहार के किस जिले में, देश का मतलब देश मतलब पूरे भारत देश का बात करता है, तो सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल बन के कहाँ तैयार हुआ है, तो पटना में, याद रखिएगा। अच्छा ये क्या, पटना ये बुद्ध मार्ग पर स्थित है, ठीक है। ये किसका उदाहरण है, ये भी पूछा जाएगा आपसे, ये उदाहरण किसका है, तो याद रखिएगा ये उदाहरण है वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, वास्तुकला का उदाहरण है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पटना में आगे बढ़ते हैं। सात निश्चय टू, बाप रे बाप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान। सात निश्चय टू के तहत बिहार के कितने जिलों में 2025 तक मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है, तो मेडिकल कॉलेज खोलने की जो बात कही गई है भैया, सात निश्चय के अंतर्गत अगर बात हुई है तो ये पूरा का पूरा भी होगा, सभी 38 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, याद रखिएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के प्रत्येक जिले में कम से कम एक सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हो, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को विकेंद्रीकरण हो सके। तो 38 जिलों में बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, एकदम पूछा जाने वाला प्रश्न आपको मैं करा रहा हूँ। और याद करिए, मैं आज ये हमारी पहली क्लास है सुबह 7 बजे, लेकिन रेगुलर जब आप लोग जुड़ेंगे ना, तो रेगुलर अब कुछ ना कुछ आपको एकदम इंपॉर्टेंट ही देंगे, इधर उधर का फालतू चीज़ कुछ मैंने आपको नहीं बताऊंगा, वही बताऊंगा जो पेपर में आपसे मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात क्या करता है, बिहार में 2025 में गंगा जल आपूर्ति योजना का विस्तार किन नए शहरों में किया गया। अच्छा, पहले से तो ये गंगा जल आपूर्ति योजना चल ही रहा था, लेकिन इसमें से कुछ और शहरों को ऐड कर लिया गया, तो याद रखिएगा कौन, नवादा और जहानाबाद। यानी इसके पहले राजगीर गया, बोध गया के बाद पहले कौन, राजगीर था, फिर बोध गया, फिर उसके बाद राजगीर, बोध गया, गया, ठीक है। उसके बाद से इसको अब क्या किया गया, इसमें नवादा और जहानाबाद को इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अच्छा ये क्या कह रहे हैं, ये कहने का मतलब जल आपूर्ति योजना के तहत क्या है, तो इसमें गंगा का शुद्ध जल जो है वो पाइपलाइन के जरिए नवादा जहानाबाद तक पहुंचाया जाएगा, और जहां भूजल की अत्यधिक कमी है वहां इसको जोड़ने की बात की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार की पीएम गति शक्ति योजना के तहत बिहार के किस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्ल्ड क्लास मतलब समझ रहे हैं क्या कह रहा है, वर्ल्ड क्लास भैया, रे भैया, वर्ल्ड क्लास मतलब विश्व में नंबर 1 बनाने की बात कही जा रही है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो याद करिए कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे कई शामिल है, जिसमें से आपका दानापुर भी है, गया जंक्शन भी है, मुजफ्फरपुर जंक्शन भी है, यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। यानी इन स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं जैसे माल हो और सुव्यवस्थित कनेक्टिविटी हो, इसके साथ विमानपत्तक हो, यानी एयरपोर्ट के तर्ज पर पुनर्विकसित किया जाएगा, ऐसी इसकी इसी सोच के अनुसार इसको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है बिहार इन्वेस्टर मीट 2025 में किस क्षेत्र के लिए सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव किया गया, यानी जो इन्वेस्ट किया जाएगा, इन्वेस्टर मीट 2025 जो होगा, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, इसमें अगर ऐसा प्राप्त करेगा, इसलिए करेगा कि एथेनॉल पर ध्यान दिया जा रहा है, एथेनॉल उत्पादन पे खूब ध्यान दिया जा रहा है, ध्यान दीजिए। इसका मतलब क्या है, बिहार की नई इथेनॉल नीति के कारण राज्य अब देश का इथेनॉल हब बन रहा है, यानी इथेनॉल हब बनाने की बात कर रही है, इथेनॉल हब बनने का बात चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, इथेनॉल हब बनाने की बात चल रही है। जैसे मक्का और गन्ने की प्रचुरता के कारण निवेशक इस क्षेत्र में सबसे अधिक रुचि ले रहे हैं, यानी जहाँ गन्ना हो और मक्का हो, इसके वजह से तो ध्यान दीजिएगा इथेनॉल के लिए यह हब बन रहा है, याद रखिएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, वर्ष 2025 में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की दूसरी सबसे बड़ी इकाई शुरू की गई है, ध्यान दीजिएगा, फ्लोटिंग की बात करता है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की दूसरी सबसे बड़ी इकाई शुरू की गई है। अच्छा, फ्लोटिंग की बात कर रहा है तो थोड़ा इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इसके हिसाब से तो आंसर हमारा हो गया सुपौल, लेकिन दूसरा पहला कौन हो गया, पहला हो गया हमारा दरभंगा। कहता है कि दरभंगा के बाद सुपौल में तालाबों के ऊपर सौर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन किया जाएगा, याद रखिएगा। ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट का मतलब है जो आपके तालाब हैं, इन तालाबों के ऊपर क्या होगा, सौर पैनल लगेगा, इस सौर पैनल की वजह से बिजली उत्पादन होगा, ये ध्यान दीजिए। इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
और क्या होगा, इससे भूमि की बचत होगी और वाष्पीकरण कम होने से जल संरक्षण भी कम होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा भैया, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी एईडीओ की परीक्षा होने वाली है, टीआरई की परीक्षा होने वाली है, तो जानना भी जरूरी है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में 2025 में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा किसे नियुक्त किया गया है, तो रविकांत जी को नियुक्त किया है अध्यक्ष के रूप में। रविकांत, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बिल्कुल। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन की तरफ। कहता है बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के मामले में बिहार का देश में कौन सा, प्रीपेड मीटर की बात करता है, इस मामले में बात करता है कि बिहार कितने नंबर पे है भैया देश में। तो भैया स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में भैया बिहार प्रथम स्थान पे हो गया है। बिहार देश का पहला राज्य बन गया जिसने इतनी बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटर लगाए हैं। इससे बिजली चोरी में कमी आई है, देखिएगा बिजली की चोरी नहीं हो रही है स्मार्ट मीटर से। और डिस्कॉम कंपनियों का घाटा कम हुआ है, जो डिस्कॉम कंपनी है इसका घाटा भी कम हो रहा है, याद रखिएगा, इसीलिए और प्रथम स्थान हो गया है, याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए अगला क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जिले में 2025 में रामायण विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण पूरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, भूमि अधिग्रहण हुआ किसके लिए, रामायण विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए साथी। तो आपको बताना होगा कहाँ, वैशाली, वैशाली जिला को याद किया। वैशाली में बनने वाला जो यह दुनिया का पहला रामायण होगा, दुनिया का पहला रामायण होगा, याद रखिए। अभी रामायण विश्वविद्यालय होगा जहाँ रामायण के विभिन्न पहलुओं पर शोध और शिक्षण का कार्य किया जाए। यहाँ क्या किया जाएगा, शोध किया जाएगा और इसके शिक्षण का कार्य किया जाएगा, याद रखिएगा। तो ये क्या होगा, दुनिया का पहला होगा, याद रखिएगा। देखिए इस तरह से हम लोग 20 क्वेश्चन आज शुरुआत किए हैं सुबह सुबह। आप लोग सब लोग अच्छे से बढ़िया से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। हम लोग 7 बजे इसी करंट अफेयर की क्लास से शुरुआत करेंगे साथी, और रेगुलर हम लोग इस करंट अफेयर को हम लोग करना शुरू करेंगे। अब रेगुलर हम लोग पढ़ेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब रामायण विश्वविद्यालय भी बन रहा है वैशाली में, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा भी होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, और भी अगर कहीं बनेगा उससे भी बड़ा ही होगा, अच्छा होगा। तो आप याद रखिएगा वैशाली जिला में। लेकिन अब रेगुलर सुबह यानी मॉर्निंग में इसी समय हम लोग मिलेंगे, सुबह 7 AM पर, दुनिया का सारा काम छोड़कर सुबह 7 बजे, और रात को 10 बजे जो हमारी जीएस वाली क्लास 10 PM पे चल रही है वो। और जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं आपके भाई बहन हैं उनको जरूर जोड़ दीजिएगा। और याद रखिएगा जो साथी 70वीं बीपीएससी में जो लोग क्वालिफाई किए हैं मेंस इंटरव्यू की तैयारी अपने मिशन 50 में शुरू हो गया है, ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू आईएएस डॉक्टर रंजीत सर के मार्गदर्शन में, तो आप लोग उनको सबको जरूर जोड़िएगा। बाकी हम लोग अब रेगुलर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।